नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। पालकों की और बच्चों की शिकायत है कि विद्यालय प्रबंधन पुस्तक लेने के लिए और ड्रेस लेने के लिए बाध्य करता किसी विशेष विभाग। पहले तो स्कूल जो होता था हमारे समय में शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, आज ये डकैती का अड्डा बन चुका है। एग्जाम हो चुके हैं, नया सत्र चालू हो चुका है। अब हर माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए नए कक्षा की किताबें और स्कूल ड्रेस लेना चालू करेंगे। ऐसे में आरोप कई लगते हैं और लगते आए भी हैं। आपने हमने भी पढ़ा है और उस समय पे हमने देखा है कि हमारी पुस्तकों से न जाने कितने बच्चे पढ़ लिया करते थे। जब तक वो किताबें फट नहीं जाती तब तक वो और बच्चों को इधर उधर ट्रांसफ़र होती थी और ऐसे ही जो है मध्यम वर्गीय लोगों का, गरीबों का भला होता था और बच्चों को किताबें आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाया करती थी। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि कैसे आए दिन स्कूलों के ड्रेस बदल जाया करते हैं, आए दिन जो है किताबें बदल जाया करती है और वो किताबें कई जगह मिलती भी नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर दुकान में ही मिलती है। ऐसे कई बार शिकायत आते हैं, कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है और जिला कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि निजी स्कूलों की ये जो मनमानी है इसे बंद किया जाए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें किताबें नहीं मिल पाती है। गरीब बच्चों के माँ बाप किताब खरीद नहीं पाते हैं। वहीं ड्रेस को भी देखा गया है, ड्रेस जबकि साइज सेम रहता है लेकिन पैटर्न ड्रेस का भी बदल दिया जाता है कई स्कूलों में, जिससे माँ बाप परेशान होते, भाई अभी अभी तो ड्रेस ली थी, अब बच्चों के लिए फिर से ड्रेस लें। जिनके घर में 2 से अधिक बच्चे हैं वो अलग परेशान रहते हैं। तो ऐसे में जो है माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शिक्षा महंगी हो गई है। यूँ कहे तो शिक्षा अब व्यापार बन चला है। इसी पर आज पेरेंट्स एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायतों में उनका कहना है कि निजी स्कूलों की इस मनमानी पर रोक लगाया जाए। वहीं इस पूरे मामले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पिछले 5 साल का ऑडिट करे, पिछले 5 साल का लेखा जोखा चेक करे कि किस प्रकार से निजी स्कूल जो है वो मनमानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये बात जो है सामने आती है या नहीं, और 5 साल का जो नियम पेरेंट्स मांग रहे हैं कि 5 साल के लिए ये स्थित कर दिया जाए कि कोई भी निजी स्कूल जो है मनमानी तरीके से फीस ना बढ़ा पाए, ड्रेस चेंज ना कर पाए, स्कूल की जो किताबें हैं उसका पैटर्न ना चेंज कर पाए, ताकि कम से कम 5 साल तो वही किताबें चल जाए, किसी एक बच्चे से दूसरा बच्चा भी उसमें पढ़ ले और आसानी से ये किताबें जो है पेरेंट्स को कहीं पर भी किसी भी दुकान में मिल जाए। लेकिन अब आने वाले समय में देखना ये होगा, क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं, बातें निकल कर सामने आती है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो, चाहे छोटे तबके का व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार निजी स्कूलों की इस मनमानी से उन्हें सामना करना ही पड़ता है। देखने वाली बात ये होगी ये यहीं थमता है या नहीं, या इसी प्रकार से जो पालक है वो परेशान रहेंगे और गरीब के बच्चे शिक्षा के लिए इसी प्रकार से तरसते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा अब व्यापार बनता हुआ दिख रहा है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। पहले तो स्कूल जो होता था हमारे समय में शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, आज ये डकैती का अड्डा बन चुका है। लोगों को ठगा भी नहीं, सीधा डाका डाला जा रहा है, और वो भी किसको? छोटे बच्चों को डराते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के नाम से हम पेरेंट्स मजबूर होके उनकी हर बात को मानने लग जाते हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता की सीमा जो थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए आज जो जागरूक पेरेंट्स जो जागता है वो पेरेंट्स आज इकट्ठा हुए हैं और जिला डीएस महोदय के नाम से आज हम ज्ञापन देके अपनी बात को रखेंगे, अपनी शिकायत। मांग क्या रखी जाएगी? मांग हमारी ये है कि जो सिलेबस में प्रकाशक ये हर साल बदल देते हैं, उस प्रकाशक को ना बदला जाए कम से कम 5 साल। जब वो प्रकाशक ही नहीं बदलेगा तो वो बुक 5 साल तक चलेगी। तो वो हमारे भाई, जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे, अपने बड़े भाई की पुस्तक से मैंने पढ़ा, मेरी पुस्तक से मेरी छोटी बहन ने, जब वो 5 साल तो वही पुस्तकें चलेगी, तो सबके लिए वही स्थिति वापस निर्मित होगी और सबको वापस वो बुक पढ़ने का मौका मिलेगा। वो बुक रद्दी नहीं होगी। पालकों की और बच्चों की शिकायत है कि
विद्यालय प्रबंधन पुस्तक लेने के लिए और ड्रेस लेने के लिए बाध्य करता है किसी विशेष दुकान से, और हर बार ये लोग पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को बदलते हैं। इस संबंध में हमारे कार्यालय से हमने सभी नोडल अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और उनसे ये रिपोर्ट मांगा है कि 5 वर्षों में कितने बार पुस्तकें बदली गई और कितने बार गणवेश बदले गए, इसकी विस्तृत जानकारी दिया जाए। यदि बार बार पेशेवर तरीके से इस कार्य को अगर किया जा रहा है और जांच में अगर कोई दोषी पाए तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।